मैं जानता हूं कि आप सब एक स्टूडेंट हैं और एक अच्छे स्टूडेंट की राह पे चलना चाहते हैं। इस राह पे चलने के दौरान आपके बहुत सारे मेंटोर और इंस्पिरेशंस पर्सन आपको दिखते होंगे। उन्हीं में से एक नाम आपके सामने हमेशा आता होगा, वह है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जीवन बड़ा ही अनमोल रहा है मेरे हिसाब से, और बड़ा ही मजाकिया भी रहा है। मजाकिया इस बात से, जब आपको हंसी आएगी उनकी स्टोरी में। वो जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। जब उन्होंने शिक्षा की बियॉन्ड अपनी एक दीक्षा पाली, तब जाके उन्हें गौतम बुद्ध का नाम दिया गया। उनका जन्म एक छोटे से प्रांत के राजा के घर में हुआ। जब जन्म हुआ तो पंडित जी ने भविष्यवाणी करी। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा। राजा जी डर गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारा बेटा संत नहीं बनेगा, हमारा बेटा सम्राट बनेगा। और उन्होंने उसको जितनी भी दुख आसपास होती थी वो सबसे दूर एक महल में रखा। उनके चारों ओर खुशियों का एक पहाड़ सा बना दिया उन्होंने। दुख उनके आसपास बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। जब बड़े हुए तो उनकी शादी भी करा दी गई। शादी के बाद उनको एक बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो बाहर शहर करना चाहते हैं। बड़े हो चुके थे तो अपनी बात मनवा सकते थे। रथ पे बैठे और चल दिए। जब बाहर निकले तो उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें देखी। पहली एक चीज उन्होंने ये देखी कि रोड पे, सड़क पे एक आदमी नंगा बिल्कुल, जिसके बदन पे सिर्फ अपनी शर्म और लज्जा को ढकने के अलावा एक टूक कपड़ा नहीं था। वो तपती धूप में सिर्फ लेटा हुआ था। उसने पूछा, अरे ये कौन है और ये यहाँ ऐसे क्यों लेटा हुआ है? तो उसके सारथी ने कहा कि ये बहुत गरीब है और गरीबी में लोग ऐसे ही जीते हैं। राजा को समझ नहीं आया। राजा ने कहा कि हम गरीब क्यों नहीं है? तो सारथी हंसने लग गया। रथ थोड़ी और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा जो अपना कमर झुका के धीरे धीरे चल रहा था। गौतम ने फिर पूछा कि अरे ये कौन है? सारथी ने कहा, ये बूढ़ा आदमी है। उन्होंने कहा, बूढ़ा और ये कमर झुका के क्यों चल रहा है? तो सारथी ने कहा, जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी शक्ति जो है वो कम होती चली जाती है और उनका शरीर ढल जाता है। गौतम ने अपनी ओर देखा और देखा वो बिल्कुल सुंदर हट्टा कट्टा जवान। उसने अपनी ओर देखने के बाद फिर सारथी से पूछा कि मैं क्यों नहीं दिख रहा है इसकी तरह? उसने कहा, हम सबको एक न एक दिन ऐसा बनना है। अभी हम जवान हैं लेकिन हम भी एक दिन बूढ़े जरूर होंगे। गौतम को ये बात भी खली। थोड़ा और आगे चले तो उन्होंने देखा कि जो दूध वो घर में कभी पीते थे, कभी नहीं पीते थे, कभी ऐसे ही पड़ा रहता था ग्लास में, वो दूध कहाँ से आता था? उन्होंने देखा कि एक बछड़ा जो अपनी माँ के लिए भागते हुए अपनी माँ के दूध के पास जाता है और जस्ट 2 से 3 मिनट ही दूध पीता है कि उस गाय का मालिक उस बछड़े को दूर खींच के, एकदम खींचता हुआ, बछड़ा जाना नहीं चाहता लेकिन दूर खींच के जाके एक मोटे से रस्से के साथ एक खूंटे में बांध देता है और वो सारे दूध दूह लेता है। गौतम ने बहुत देर रुक के वहां देखा कि वो बछड़ा बार बार अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता रहा लेकिन उसका मालिक उसे वहां पे जाने नहीं दे पाया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इतनी तकलीफों के बावजूद मैं उस दूध की अहमियत नहीं समझ पाया। शायद मुझे वो चीज कभी दिखती नहीं थी, इस वजह से इसकी अहमियत नहीं समझ पाया। गौतम बुद्ध ने निश्चय किया कि वो बाहर निकलेंगे, लेकिन घर में उनके पास एक बच्चा भी था जो 1.5 साल का था। आखिर निकलते तो कैसे निकलते? घर की उलझनों में बहुत ज्यादा उनका जीवन अस्त व्यस्त रहा और एक रात ऐसी आई जब वो अपने राजमहल से निकल कर चले गए और फिर लौट कर नहीं आए। चलते रहे वो उस चीज की खोज करने में निकले थे कि आखिर जीवन आखिर है क्या। काफी दूर चलने के बाद उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत चलते रहे। कई समाधियों का उनको ज्ञान हुआ। उनके साथ एक फनी स्टोरी ये थी कि जब उनके कुछ शिष्य बने तो उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने उनकी सेवा करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये बोलेंगे उस दिन हमें बहुत कुछ इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और उनकी सेवा में लग गए। वो हमेशा वो ये सोचते कि उनके गुरु जो हैं, जिनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, अगर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो नहीं खाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। बहुत दिन बीत गए, तब जाके गौतम बुद्ध ने अपना मुंह खोला, और जब खोला तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ खाना बनाते हैं। शिष्यों को लगा, रहे यार ये क्या हो गया, हम तो इनको कुछ और समझ रहे थे।
दोस्तों इस स्टोरी के एंड में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली गौतम बुद्ध की लाइफ में वो क्या चाह रहे थे अपने जीवन से। सारे शिष्य भाग गए। उन्होंने सोचा कि गौतम बुद्ध कुछ मुंह खोलेंगे तो कुछ बड़ा निकलेगा। एक्चुअली हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सब कुछ हमारे अंदर है। जब एक हाथ देखने वाले ने, एक पंडित ने यह अनुमान लगाया कि उनके पांव देख के गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे गए और वहां पे उनके पांव के चिन्ह आ गए और उन्होंने देखा, उस पंडित ने कह रहे ये पांव तो किसी सम्राट के हो सकते हैं। जब उस पद चिन्ह पे वो पहुंचा तो उसने देखा रे तो भिक्षुक है जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा या तो मेरी शास्त्र बेकार हो गई या मैं पगला चुका हूं। उसने गौतम से पूछा कि तुम सम्राट हो या भिक्षुक हो। गौतम बुद्ध ने कहा तुम जो समझना चाहो वो समझ सकते हो, क्योंकि ये दुनिया मेरी नहीं है। अगर ये दुनिया मेरी नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं इसका एक पार्ट बन सकता हूं और फिर मैं इसे अपनी नजरों से ही देखता हूं। दोस्तों ये हकीकत है हमारी लाइफ का। हम बहुत कुछ ढूंढना चाहते हैं। अगर हम आज नहीं पढ़ पाते हैं तो होता क्या है हमारे साथ, ना पढ़ने के बाद ये होता है कि उफ, लगता है कुछ प्रॉब्लम सी आ गई है, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, मतलब मैं सच में कुछ माइंड डिस्टर्ब हो चुका हूं। ये सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वहीं पे कुछ अच्छा करते हैं तो हम अपना पीठ थपथपाते हैं। तब ऐसा क्यों हुआ, तब आपने ऐसा क्या कर दिया? दोस्त हमारी लाइफ की प्रॉब्लम यही है कि हम गौतम बुद्ध से ये सीखने की कोशिश नहीं करते कि जीवन में सब कुछ हमारे अंदर ही है। चाहे आप कितना चल लें। गौतम बुद्ध ने बहुत परिक्रमाएं करी, बहुत चले, लेकिन उनको बाद में समझ आया कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन सकते हैं। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को समझ नहीं पाता कि वो क्या है, उसकी क्या पोटेंशियल है। हमेशा आउटर रिसोर्सेस की तरफ हम भागते हैं। कई बार हम आईएएस ऑफिसर की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे देख लेते हैं, बस हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। कई बार कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं कि भाई देखो पॉलिटिशियन पार्टी अपना पर्चा भरते वक्त आईएएस के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपको लगता है हमें आईएएस ही बनना है। ये सरासर गलत है। आप क्या बनेंगे ये बाहरी की चीजें डिसाइड नहीं कर सकती। यही सब चीजों को लेके मैंने आप सबका एक कंप्लीट एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट मिलियनेयर माइंडसेट। उसमें मैंने यही फ्रेमवर्क्स दिए हैं। बहुत सारी पीपीडीज हैं, ई बुक्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस में मैं आपसे टच में आपको यही स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक्चुअली हम जो समझ रहे हैं बाहर की चीजों से वो है ही नहीं। हमारे करियर का ग्राफ हर कोई स्टूडेंट्स अव्वल दर्जे का हो सकता है। वो कहावत है कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आप एक सही स्ट्रक्चर ले लेते हैं तो ज्यादा दिन तक आपको काम नहीं करना पड़ता। यही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को उस स्टूडेंट मिलियनेयर माइंडसेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप एक कोर्स भी कह सकते हैं, उसमें सिखाता हूँ कि आप अपने करियर का सही चुनाव और एक बेहतरीन स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से आप अपने करियर पाथ को चुन सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइव क्लासेस होती है, मैं अपने स्टूडेंट से 1-to-1 मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ कि किस तरीके से वो अपनी स्टडी कवर नहीं कर पा रहे, क्यों वो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। इन सब चीजों की समस्याओं पे मैं उनसे डिस्कस करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से बच्चे इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं और ढेरों मैसेजेस आते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपने ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिससे हम अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा बेहतर बना पाते हैं। दोस्त हमें गौतम बुद्ध से यही सीखना है कि हमें बाहर की चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना है। जो हमारे अंदर है वो बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल चीज है। अगर इस चीज को हम समझ लें तो वाकई हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन सिवाय यही प्रॉब्लम है कि हम वो करना नहीं चाहते। ये पूरी दुनिया आपकी है मेरे दोस्त, ये पूरी दुनिया आपकी है। आज इंटरनेट की सुविधाएं इतनी सारी हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा क्या देखते हैं? गलत चीजें देखते हैं। आप खुद सोचिए। मैं हर स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या देखा था आपने लास्ट इंटरनेट पे? सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ वेबसाइट्स, कोई पढ़ाई की चीज आपने नहीं देखी, और देखी भी होगी तो मुझे पूरा याद है कि उसमें से 1% या फिर 0.1 में कहूँ कुछ एक आध लाइन आपको याद होगी, और शायद वो भी नहीं। इन सब डिस्ट्रैक्शन से कैसे आप बच सकते हैं, ये सारी चीजें मैं उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बताता हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के भविष्य को आगे लेके जा रहा हूँ। उस बच्चे को जिसने अपनी जिंदगी में यह हार मान ली कि वो एक एवरेज स्टूडेंट रहेगा, बड़ा नहीं बन पाएगा, उसके नंबर्स कभी 90s में नहीं आएंगे। मुझे प्राउड है कि वो ये कह तो सकता है, उसके पास एक कॉन्फिडेंस, ये विल पावर, ये स्ट्रक्चर, ये प्लानिंग करने का तरीका ये आ चुका है, जिससे उसे लगता है कि वो आगे चल के एक अव्वल स्टूडेंट बन पाएगा।